हरे कृष्णा। सर्वप्रथम हम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं इस गीता महात्म्य की कक्षा में। श्रीमद् भागवतम में एक बड़ा बहुत ही सुंदर श्लोक आता है जिसमें बहुत ही सुंदर वर्णन है कि जिस प्रकार से अभी बरसात का सीजन होके गया है ना, श्रावण चल रहा था, तो सावन जो आता है तो बहुत बरसात होती है। वर्षा ऋतु में 4 महीना तकरीबन। तो क्या करते हैं हम लोग, बहुत बरसात हो तो क्या करते हैं, आश्रय लेते हैं कहीं पे। मान लीजिए बहुत बड़ा तूफान आया, बहुत तूफान आ रहा है, कहीं पे जा रहे हैं, बहुत तेज बरसात प्रारंभ हो गई, तो आप क्या करेंगे, कोई शेल्टर ढूंढेंगे ना। रेन शेल्टर्स होते हैं, या किसी जो आपको कोई आश्रय दिख रहा है वहां पे जाके आप आश्रय लेंगे। तो क्या होगा उससे, जो वर्षा आ रही है, जो तूफान आ रहा है, उससे हम बच जाएंगे, है ना। उसी प्रकार हमें जो है अपने प्रत्येक दिन में जो ये त्रिताप है ना, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीनों तापों को हमको सहन करना पड़ता है ना। तो आदि भौतिक दूसरे जीवों के द्वारा कष्ट किया जाता है, दिया जाता है, उस पर हमारा कोई वश नहीं है। कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या कर रहा है या हमसे ईर्ष्या कर रहा है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपना कार्य कर रहे हैं, आप किसी कार्य में पारंगत हैं, कुशल हैं, इसमें आपकी क्या गलती है। लेकिन उस व्यक्ति को ये दुख है, ये व्यक्ति कुशलतापूर्वक कार्य क्यों करता है, उसमें हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो दूसरों के हर्ष को देख के जो दुखी हो, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वी कांट कंट्रोल दीज थिंग्स, है ना। तो हमको कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति हमको देख के ईर्ष्या क्यों कर रहा है, क्योंकि ईर्ष्या का स्वभाव ही है अकारण उत्पन्न होना। कोई कारण नहीं है, उसको ईर्ष्या कहा जाता है। तो आदि भौतिक कष्ट प्राप्त होते हैं, लोग अलग अलग तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, है ना, कार्य में बढ़ने नहीं देते हैं। सहन करना है, लेकिन सहन होता नहीं है ना। उसका भी ताप लगता है, ये तो बहुत धूप है, बहुत बरसात है, तूफान है, आश्रय चाहिए ना। तो उसी प्रकार के आदिदैविक कष्ट हैं। आदिदैविक कष्टों में क्या होता है, कभी कभी बहुत गर्मी पड़ जाती है, बहुत सर्दी पड़ जाती है, सहन करना पड़ता है। और आध्यात्मिक मन तो हमेशा कष्ट देता ही रहता है। मन जो है हमेशा हमें कष्ट देता है। कुछ नहीं है तब भी कुछ ना कुछ बना के हमको सामने प्रस्तुत कर देगा और बोलेगा देखो ऐसा है। तो क्या होता है, उससे हम कष्ट में रहते हैं। तो उस सुंदर श्लोक में वर्णन आता है कि प्रभु, ये जीवात्मा जो है, बद्ध जीवात्मा क्या कर रही है, सुबह से शाम तक उसका एक ही काम है, क्या? मार खाना। हर तरफ से मार पड़ रही है उसको। ऑफिस जाता है तो ऑफिस में गाली पड़ती है, प्रेशर आता है, घर पे आता है तो घर में अलग गाली पड़ती है ना। कुछ नहीं है तो शरीर कष्ट देता है, शरीर ठीक ठाक है तो मन कष्ट देता है ना। मन मन ठीक है तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। ये त्रिताप जो है हमें कभी भी जीने नहीं देंगे। तो ऐसे कष्टों से कैसे कैसे हम छुटकारा पाएं। तो जिस प्रकार बरसात होती है, हम किसी चीज़ का आश्रय लेते हैं या छतरी ले लेते हैं, छाता ले लेते हैं, तो हम बरसात से प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। उसी प्रकार आप भगवान, जो आपका नाम है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो व्यक्ति इस नाम का सहारा लेता है सुबह सुबह, वो एक छतरी अपने ऊपर तान लेता है। अब बरसात हो रही है, होने दो बरसात, कोई टेंशन नहीं, हमारा रेन कोट, हमारी छतरी तैयार है। हम ऑफिस भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, कॉलेज भी जाते हैं, जहां पे हमको जाना है अपने गंतव्य स्थान पर हम जाते हैं। लेकिन ये छतरी आप लेके नहीं जाएंगे तो भीग जाएंगे, है ना। तो जो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेता है ना, वो पागल है एक्चुअली। किस प्रकार से पागल है, वो ये झेल नहीं पाएगा। भगवान का नाम का जो सहारा है, उनकी जो सुरक्षा है, उनका जो आश्रय है, उससे हम तीन तापों से बच जाते हैं। ताप हो रहा है बाहर, हम देख रहे हैं, उसको गाली पड़ रही है, उसका लॉस हो रहा है, उसका ये हो रहा है, उसका पतन हो रहा है, उसका क्या, लेकिन हम पे प्रभाव नहीं होता। हम ये भी देखते हैं कुछ लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं, लेकिन हम उसको ज्यादा ध्यान नहीं देते। ये शक्ति कहाँ से प्राप्त होगी, जब हम भगवान का नाम लेंगे, साधना करेंगे। विदाउट साधना कुछ होता है क्या? आप नौकरी पे जाते हैं, साधना है ना, सुबह उठते हैं एक टाइम पे, वो भी साधना है। फिर नहाते हैं, धोते हैं, ऑफिस की तैयारी करते हैं, टिफिन लेके जाते हैं, पर्टिकुलर टाइम पे जाना है, फिर उतने टाइम पे लंच होगा, कभी कभी लंच भी नहीं करते हैं, इतना काम करना पड़ता है। शाम को एक समय पे घर पे आते हैं, तब जाके महीने के आखिर में पैसा मिलता है ना। तो साधना कहाँ नहीं है। एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, सुबह टाइम से उठेगा, नहाएगा, धोएगा, स्कूल जाने की इच्छा नहीं, लेकिन फिर भी उठेगा, उसको साधना कहा जाता है।
हमको जो करने की इच्छा नहीं है अभी, है ना, एक स्टूडेंट भी साधना कर रहा है ना, स्कूल जाएगा, रोता हुआ जाएगा, लेकिन माँ बोलेगी जाना है, पिताजी बोलेंगे जाना पड़ेगा। पिताजी कष्ट सह के उसको स्कूटी पे या बाइक पे छोड़ने जाएंगे, कार में छोड़ने जाएंगे, बरसात हो रही है फिर भी जाएंगे, क्योंकि साधना है, जाना है ना। तो ये सब साधनाएं जब हम करते हैं तो हमको कुछ प्राप्त होता है, मटेरियल बेनिफिट। तो आध्यात्मिक भगवत प्राप्ति करनी है, आपको इस संसार से निकलना है, तो हम ऐसे थोड़े निकल जाएंगे, उसके लिए जोर तो लगाना पड़ेगा ना। हम यहाँ पे जोर नहीं लगाते हैं, हम दूसरी जगहों पे बराबर जोर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन भगवान पूछते हैं दूसरे तरीके से, त्रिताप आते हैं फिर। अब जैसे भगवान को भूलोगे, साधना नहीं प्रॉपरली करोगे या हरि नाम जप नहीं करोगे, त्रिताप आपको त्रस्त कर देंगे। खाली हम साप्ताहिक भक्त होंगे, थोड़ा ऑनलाइन जुड़ेंगे, आधा घंटा अच्छा लगेगा, बाकी 24/7 माया की मार पड़ रही है हमको, है ना। इतने त्रस्त हैं, इतने त्रस्त हो जाते हैं, भगवान है कि नहीं। भगवान ने रस्सी फेंकी हो, पकड़ तो लो, चढ़ना भी नहीं है, पकड़नी है, केवल हरिनाम की रस्सी पकड़नी है, लेकिन वो भी नहीं पकड़ते। अब भगवान, हम रस्सी पकड़ने का भी साहस नहीं, तुम ऐसे खींच लो, ऐसा हो सकता है क्या? एक व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है, ऊपर से हेलीकॉप्टर आया, रस्सी फेंकी, उसको चढ़ना नहीं है उस रस्सी पे, हमको चढ़ना भी नहीं, हमको पकड़नी है वो रस्सी, बाकी वो लोग खींच लेंगे ऊपर से। लेकिन हम इतने आलसी हैं कि हम रस्सी भी नहीं पकड़ेंगे। फिर क्या है, हम देखते हैं 20-20 साल दीक्षा के हो जाते हैं, है ना। हमारे समाज में, भक्त समाज में भी ऐसे लोग हैं, लेकिन टस से मस नहीं होते, बल्कि काम क्रोध लोभ मोह अभी और मात्रा में बढ़ रहा है। क्योंकि क्या है, भक्त अपराध हो रहे हैं, वैष्णव अपराध हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अब वो बाहर वाले को तो 2 डंडे पड़ेंगे, जो अंदर आके कर रहा है ना, उसको 10 डंडे पड़ेंगे, है ना। तो ये साधना नहीं करने के कारण होता है। तो हरिनाम बड़ा आवश्यक है। आपसे कुछ नहीं भी होना, लेकिन हरिनाम अपना जितना फिक्स किए हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं 16 माल आपको रक्षण देगी। इफ यू कांट चैंट 16 राउंड्स, इवन आई कैन नॉट प्रोटेक्ट यू। प्रभुपाद जी के लेटर में लिखते हैं अपने एक शिष्य को, मैं तुमको दीक्षा तो दे रहा हूं, बट इफ यू विल नॉट फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स एंड चैंट 16 राउंड्स, इवन आई कैन नॉट प्रोटेक्ट यू। माया तो मारेगी, है ना, क्योंकि हमारी जीवात्मा के पास 2 ही चॉइस है, 2 ही नहीं, एक ही चॉइस है, कृष्ण को भजन करना, कृष्ण के बारे में सोचना, भक्तों का संग करना। अगर वो नहीं करता है तो माया अपने आप उस पर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सेटिंग है संसार का, माया अपना काम करेगी। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, भगवान ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं। देखिए, कंफ्यूजन की बात ही नहीं, आप चॉइस देंगे ना जीवात्मा को 3-4, तो फिर वो चॉइस करेगा, चॉइस कुछ है ही नहीं। इफ यू फॉरगेट कृष्णा, माया विल बीट यू, इतना मारेगी कि हालत खराब कर देगी। तो हरिनाम का सहारा लेना बड़ा आवश्यक है। अगर हरिनाम आप नहीं कर रहे हैं, ये क्लास जो है ना, आप 2 मिनट में भूल जाएंगे। अच्छा लगेगा सुनने में, आधा पौना घंटा मन का मनोरंजन हो जाएगा। चलो ठीक है, हम टीवी देखते थे, वहां पे था, इसमें प्रभु जी थोड़ा स्टोरी वोरी बताते हैं, अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन जब तक जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप गए एक डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब इधर दर्द हो रहा है थोड़ा छाती में, डॉक्टर ने आपको लेटाया, 10,000 रुपए के आपके टेस्ट कर दिए सारे, रिपोर्ट आ गई, देखो आपको ये चीज़ है, ये चीज़ आपको नहीं खानी है, इससे आपको गैस बन रहा है, ये चीज़ नहीं खानी है, और ये दवाई है, ये भी लो, और ये परहेज भी करना है। आप घर में गए, बोले वेरी नाइस, डॉक्टर ने हमारा 10,000 का टेस्ट किया, वो टेस्ट का आप फ्रेम करके क्या करो, उसको टेस्ट सारे लगा दो, और फिर दवाई जो है उसको तिजोरी के अंदर बंद करके रख दो, और रोज उसका दर्शन करो, उसको धूप बत्ती करो, अगरबत्ती करो, है ना। और परहेज कुछ नहीं करो, वो भूल गए जो परहेज बोला था डॉक्टर ने, है ना, कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने, वो लिए नहीं। और फिर डॉक्टर के पास बार बार जा रहे हैं, डॉक्टर साहब मैं आपकी फीस भी दे रहा हूँ, है ना, मतलब मैं डोनेशन भी दे रहा हूँ मंदिर में, डॉक्टर साहब फिर मैं आता हूँ, आप मुझे बताते भी हैं काम क्रोध लोभ के बारे में, कथा भी सुनाते हैं, वो डायग्नोसिस करता है ना, रिपोर्ट देता है, फिर मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ? डॉक्टर पूछता है, दवाई दी थी, कितनी बार खाए? अच्छा वो खानी थी क्या? तो मैंने क्या इतना बड़ा रामायण तुमको ऐसे सुनाया था, इतना डायग्नोसिस करके? अच्छा वो खानी भी होती है क्या? मैं तो उसकी पूजा करता हूँ, माला घर में लेके गया हूँ, झोली भी है, माला भी है, उसको एज इट इज टांग के रखा है, गीता भी एज इट इज रखी है, पैक करके, पूरा पैक, खोली भी नहीं है अपने। आपने दी थी ना वो मैंने अभी खोली भी नहीं है, मतलब उसका बाहर का कवर भी लगा हुआ है। तो डॉक्टर क्या करेगा, सर पकड़ लेगा, डॉक्टर बोलेगा यार अगली बार से मत आना तुम, है ना। या फिर डॉक्टर ऐसा होगा, चलो यार हमको क्या मतलब है, आता है ना, रिपोर्ट कराता है, फीस देता है ना, आते रहो। अगर डॉक्टर ये सोचेगा तो वो उचित डॉक्टर नहीं है ना, वो उचित डॉक्टर नहीं है। चलो ठीक है ना, एक दिन अक्कल आएगी, आए, हमारा तो धंधा चल रहा ना, वो अक्कल, वो डॉक्टर ठीक डॉक्टर नहीं है। उसी प्रकार सदगुरु जो रहता है, सदगुरु कभी भी ये नहीं चाहता कि हम अपने शिष्यों को, ठीक है यार हमारा दाना पानी चल रहा है ना, लूटते रहो, वो कभी नहीं सोचेगा।
वही सोचेगा ये जीवात्मा मेरे पास आया है ना, तो इस जीवात्मा का मैं भला कहूं। और कई लोग बुरा भी मान जाते हैं, अरे वो तो बड़ा डांट देते हैं हमको, यह है ठीक है चले जाओ, जाओ चीटर्स के पास में। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे, दिस वर्ल्ड इज अ प्लेस ऑफ चीटर्स एंड चीटेड। इस संसार में दो ही लोग हैं, धोखा देने वाले और धोखा खाने वाले, है ना। और धोखा खाने वाले ही धोखा देने वालों के पास जाते हैं, ये पक्की बात है। कई लोगों को समझ भी आता है ये आदमी मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन फिर भी जाएंगे क्योंकि कंफ्यूज हैं। तो खाओ धोखा। मैंने बोला ना, भगवान ने बहुत सरल नियम बनाए हैं। बिल्डिंग से कूदोगे तो नीचे ही जाएंगे, पानी में कूदोगे तो डूबोगे ही, गीले ही होगे, अग्नि में हाथ डालोगे तो आग लगाएगी। भगवान के नियम एकदम सीधे साधे हैं, कोई कंफ्यूजन भगवान ने नहीं रखा है ना। कोई प्रकृति का लॉ जो है ना, आपने कभी नहीं देखा, मैं पानी डाला तो कभी नीचे भी जाता है और कभी मन किया तो ऊपर भी चला जाता है, ग्रेविटी की इच्छा है यार, ठीक है। नहीं, भगवान के लॉज जो हैं, नेचर के जो लॉज हैं एकदम स्ट्रिंजेंट लॉज हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, उसमें माफी नहीं है। आप 16 माला जप करें चाहे 64 माला जप करें, बिल्डिंग से कूदोगे तो नीचे ही जाओगे और हड्डी टूटेगी ही टूटेगी। तो लॉज के साथ कभी भी खेलना नहीं चाहिए। तो जो व्यक्ति ऐसा सोचता है हम इनको ठीक है लूट लेंगे, ये कर लेंगे, वो व्यक्ति किसी और को लूट रहा है, अपने आप को लूट रहा है, क्योंकि उसको कोई और चीट कर रहा है ना, उसको उसका मन चीट कर रहा है, उसका कर्म बन रहा है। तो मेरा बोलने का भावार्थ ये है कि कथा करने का मतलब ये नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है 100 आदमी सुन रहे हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन 100 पीपल, आई एम इंटरेस्टेड इन 10 पीपल, दोज हु आर लाइक टू लिसन एंड दोज हु वांट्स टू अप्लाई इनटू देयर लाइव्स। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, अगर आप अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं, इस कथा का कोई लाभ नहीं होने वाला आपको, एक मनोरंजन होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो आप अपना बहुमूल्य समय जो है इसमें व्यर्थ मत करिए, आप कुछ और बिजनेस और उसकी बात करिए तो आपको ज़्यादा शायद फायदा हो जाएगा। इसलिए क्या है, मैं जो है एकदम क्लियर बात आपको बोलता हूँ, किसी को अंधेरे में नहीं रखना चाहता कि 10 साल बाद आप बोल रहे हैं प्रभु जी कुछ असर नहीं पड़ रहा। असर नहीं पड़ेगा जब तक दवाई नहीं लेंगे, इसको हृदय में उतारना है जो हम सुनते हैं, ठीक है। तो ये तो रही पहली बात कि हरिनाम का सहारा, साधना का सहारा लेना पड़ेगा। साधना उसी चीज का नाम है जो हम नहीं करना चाहते हैं, डिसिप्लिन जिसको कहा जाता है। इस भौतिक जगत में डिसिप्लिन लगता है कि व्यक्ति को बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड बनना है, वो सुबह 4 बजे उठता है, वो जाता है प्रैक्टिस करने, 4 4 घंटा प्रैक्टिस करता है। पैसा कमाने के लिए दूध वाला रात को 2 बजे उठता है, भैंस को दूता है, कहीं से लेता है, अखबार वाला उठता है ना, करते हैं ना मेहनत। तो हम साधना क्यों नहीं करते हैं? हम साधना इसलिए नहीं करते कि हम चीपली लेते हैं, हम सोचते हैं कुछ नहीं होने वाला, क्या है भगवान, क्या है भगवान को तो हम नहीं, लॉज अपना काम करेंगे, है ना। इसलिए भगवान भगवत गीता में बोलते हैं सुसुखुम कर तुम अव्ययम, जो व्यक्ति भक्ति कर रहा हो कभी दुखी हो ही नहीं सकता है। लेकिन हम बोलते हैं सबसे ज्यादा दुखी तो भक्ति है, सबसे ज्यादा द्वेष काम क्रोध तो भक्तों में ही दिखता है। बाहर वाले तो फिर भी ठीक लगते हैं, क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो उस दवाई को नहीं ले रहा है और अंदर आके सोच रहा है मैं प्रोटेक्टेड हो गया हूँ, और अपराध कर रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है, वैष्णव अपराध नहीं करना। आपसे माला नहीं हो रही मत करिए, बोलिए कोई बात नहीं, लेकिन वैष्णव अपराध मत करिए। एक बार किसी ने तो किसी से प्रश्न किया, किसी शास्त्र में ही है, सबसे बड़ा आप किससे डरते हो? मैं सबसे बड़ा डरता हूँ वैष्णव के अपराध से। मुझे याद नहीं आ रहा, वृत्र सूर्य कोई तो बोलता है भागवतम के अंदर, मुझसे नरक चला जाऊंगा कि वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए, है ना। तो वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना है और हरिनाम अच्छे से लेना है। 10 नाम अपराध जो हैं धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए, पर निंदा से बचिए, स्वस्तुति से भी बचिए, है ना। ये सब जो चीजें हैं तुरंत आपको भगवान के मार्ग पर लगा देंगी, ठीक है। तो ये तो हुई एक बात। आज थोड़ा ग्रीड के बारे में बोलेंगे, लालच के बारे में। ये लालच बोलते हैं लालच बुरी बला, थोड़ा उस पर बोलूंगा, फिर आपको महात्म्य शुरू करता हूँ। तो लालच कैसी वस्तु है? एक बार एक राजा ने प्रश्न पूछा, राजा भोज ने अपने मंत्री से प्रश्न पूछा, इस संसार में कौन सा कुआं है जो कभी भी नहीं भरता, उसमें व्यक्ति एक बार गिर जाए कभी नहीं निकल सकता? ऐसा कौन सा कुआं है? कोई चांस ही नहीं, एक बार गिर गया मतलब उसमें से नहीं निकल सकता। अब मंत्री को टेंशन आ गया, राजा ने उसको 6 दिन दिया। 6 दिन में अगर तुमने मुझे उत्तर नहीं दिया, तुमको नौकरी से निकाल दूंगा और राज्य से भी निकाल दूंगा, एक पैसा भी लेके जाने नहीं दूंगा, पूरे परिवार को घर से निकाल, मतलब राज्य से निकाल दूंगा। मंत्री फुल टेंशन में, रात को नींद नहीं आ रही है, क्या सोच रहा है, अरे यार नौकरी से निकाल देगा, घर भी ले लेगा, एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेके जाने देगा, राज्य से भी निकाल देगा, मैं जाऊंगा तो जाऊंगा, मैं तो फुटपाथ पे आ जाऊंगा। बहुत टेंशन हुआ, बहुत टेंशन हुआ, रात को नींद नहीं आ रही, भटक रहा है। एक दिन भटकते भटकते जंगल में चला गया। जंगल में उसको गडरिया मिला, गडरिया मतलब भीड़ चराने वाले जो शेफर्ड, तो शेफर्ड मिला, एक गडरिया मिला जो भेड़ें चराता था, चरवाहा। तो चरवाहे ने देखा भाई लग तो अच्छे कुल का रहा है,
और आभूषण वगैरह भी स्वर्ण के पहने हैं, तो कुछ तो पूछता हूँ, टेंशन में लग रहा है। जब व्यक्ति का ना चेहरा, बोलते हैं ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, ऐसा कहा जाता है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आपका फेस से ना आपके माइंड के थॉट्स पता लग जाते हैं। अब पता नहीं कितने लोग पढ़ पाते हैं, लेकिन पता लग जाता है फेस पे। फेस की फेस वैल्यू बोलते हैं ना, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू में आपके थॉट्स रिफ्लेक्ट होते हैं। कोई व्यक्ति अगर मोरोस है, मोरोस मतलब दुखी है, तो उसका लटका रहेगा, निस्तेज हो जाएगा व्यक्ति। इसलिए आप देखते हैं किसी का कोई संबंधी चला जाता है, सूतक लगता है ना, सूतक। सूतक क्यों लगता है? किसी ने कभी प्रश्न पूछा, मैंने एक बार बताया था गीता क्लास में, आप में से शायद नहीं होगा कोई भी। बोलते हैं ना, सूतक लगा है इतने दिन का, ब्राह्मण को कम दिनों का लगता है, क्षत्रिय को थोड़े ज्यादा दिन का लगता है, वैश्य को थोड़े और ज्यादा दिन का लगता है, और शूद्र को ऑलमोस्ट 30-40 दिन का लगता है। क्यों ऐसा होता है? सूतक में क्या होता है, हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए, रोज करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। तो भगवान की जब सेवा की जाती है तो खुशी होकर करनी चाहिए, दुखी होकर नहीं करनी चाहिए। हम लोग ऐसे करते हैं सेवा, एकदम पता नहीं, क्योंकि करोड़ों अरबों जन्मों के बाद किसी जीवात्मा को भगवान की सेवा का चांस मिलता है। हमने आज तक अपनी सेवा की है ना, तो इसलिए भगवान की सेवा खुश होकर करनी चाहिए। लेकिन हम दुखी होकर करते हैं, सारा मेरे सर पे डाल दिया, और डाल भी देते हैं लोग, ऐसा भी नहीं है कि गलती है उसकी, डाल भी देते हैं, तो दुखी हो जाते हैं व्यक्ति। तो भगवान, जब किसी का संबंधी मर जाए तो अभी भगवान को स्नान करा रहा है, अभिषेक कर रहा है, कैसे करेगा? रो भी रहा है, उधर रो रुदन की आवाज आ रही है, माहौल ठीक नहीं है ना भगवान की सेवा के लिए, इसलिए सूतक लगाते हैं। ठीक है, नाम जप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के नाम से लोग मर जाते हैं, तभी अर्थी उठा के राम नाम सत्य तो बोलते ही हैं। लोग बोलते हैं प्रभु जी माला करनी है, बिल्कुल करनी है, हम मर रहे हो तब भी करनी है, दूसरा मर जाए तो बहुत अच्छा, करनी ही करनी है। लेकिन कुछ नियम होते हैं, जैसे कि सूतक में अन्न वगैरह उस व्यक्ति के घर में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो डिप्रेशन में है व्यक्ति, वो दुख में है। तो अन्न का गुण है कि जो आप कॉन्शियसनेस में बनाओगे वो कॉन्शियसनेस उसमें चली जाती है, आप खाओगे आप भी दुखी हो जाओगे। तो बाहर का हम जितना भी खाते हैं ना, वो कॉन्शियसनेस हमारे अंदर जा रही है, किसी में काम है, किसी में क्रोध में बना रहा है, कोई लालच में बना रहा है, तो सारा हमारे अंदर जाता है। तो बाहर का अगर आप बंद कर देंगे ना, जैसा होगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो सूतक में क्या होता है, मैं सूतक भटक जाऊंगा, फिर ये पॉइंट बाद में बोलता हूँ। तो सूतक में क्या होता है, व्यक्ति दुखी रहता है, तो भगवान को स्नान करेगा, आधी चीज भूल जाएगा, आधा बीच में रोना आ जाएगा, साधु के स्मरण, तो वो खुशी में सेवा नहीं होती, इसे सूतक लगता है। तो ब्राह्मण को ज्ञान होता है, तो ब्राह्मण जल्दी उस दुख से बाहर निकल जाता है, इसलिए ब्राह्मण को कम दिन का सूतक लगता है। क्षत्रिय में भी ज्ञान होता है, लेकिन ब्राह्मण से कम होता है, ट्रेंड रहते हैं ना लोग, तो उसको थोड़ा ज्यादा दिन का सूतक लगता है। फिर वो अपने आत्म साक्षात्कारित ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से उस चीज से बाहर निकल जाता है। आत्मा तो नश्वर है, वो व्यक्ति कहीं नहीं गया, लेकिन दुख तो लगता है। हमारा कोई संबंधी मर जाए और हम जाके उधर गीता को उपदेश दे रहे हैं, नैनम छिदंती शस्त्राणी नई नई दाह दहती पावक, क्या तुम शोक कर रहे हो, लोग हमको चप्पल से मारेंगे, है ना, अरे हमारा आदमी मर गया, ऐसे थोड़े बोलना चाहिए किसी को भी जाके। आत्मा का ज्ञान देना चाहिए, लेकिन समय और जगह देख के और व्यक्ति देख के, पात्र देख के। अब भगवान श्री कृष्ण के ससुर जो थे, समंतक मणि वाला केस होता ना, समंतक मणि जो था वो भगवान श्री कृष्ण ने, अब उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, क्या नाम था, किनके पिताजी थे वो, एक भगवान की रानी है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अचानक से, उनके पिताजी के पास वो समंतक मणि थी। तो भगवान कृष्ण ने बोला, अग्रसेन महाराज उस टाइम द्वारिका के राजा थे, इनको दे दो, इनकी कस्टडी में, क्योंकि राज्य की वस्तु है। आप क्या लगोगे, उनके पास सूर्य ने एक मणि दिया था, वो सोना उत्पन्न करती थी बहुत सारा, तो आपके लिए ठीक नहीं है कोई ये करेगा। तो उनको किसी ने हत्या कर दिया, उनका हत्या कर दिया, तो उस मणि के लिए, और मणि ले नहीं, वो जंगल में गए और एक शेर ने उनको खा लिया और वो मणि भी लेके चला गया, है ना। वही मणि फिर जामवती को भगवान वो मणि को ढूंढने गए थे, तो वो जामवती खेल रही थी उसके साथ में, है ना। तो वो केस हुआ था, किसके पिताजी थे, सत्यभामा के पिताजी थे शायद, है ना, ऐसा कुछ था, अभी याद नहीं आ रहा। तो वो मणि को ढूंढने गए तो मणि मिल गई, फिर जामवंत के साथ युद्ध हुआ भगवान का, है ना, वो स्टोरी आप सब जानते हैं। तो जामवंत बोले कि प्रभु, क्योंकि वो युद्ध नहीं किए थे ना राम अवतार में, तो बोले कि मैं संतुष्ट नहीं हुआ प्रभु, मजा नहीं आया कुछ भी। तो भगवान बोले कोई नहीं, मैं अगले अवतार में आपको संतुष्ट करूंगा युद्ध में। बहुत दिनों तक युद्ध करा, और जामवंत समझ गए कि मुझे युद्ध में संतुष्ट करने वाले कोई और नहीं, मेरे प्रभु हैं। तो भगवान फिर उनको दर्शन दिए राम इसमें, तो अपनी पुत्री जामवती का विवाह भगवान से के साथ, भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। तो उसमें क्या हुआ, हाँ, तो जो शेर ने मारा था ना उसके, सत्यभामा के पिताजी को, है ना,
तो सबने आरोप लगाया कृष्ण पे। देखिए भगवान अपनी लीला के द्वारा बताते हैं, देखो तुमको चोर भी कहेगी दुनिया। कृष्ण को तो कितना गाली देते हैं, आज भी देते हैं ना। तो क्या जो चांद पे थूकेगा तो क्या चांद पे थूक पाएगा? वो थूक उसके मुंह पे गिरेगा आके। तो महान व्यक्ति का जो कोई व्यक्ति अपमान करता है, साधु का जो कोई व्यक्ति अपमान करता है, वो किसी और का अपमान नहीं कर रहा है, उसके अपने पुण्य क्षीण हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। उस व्यक्ति का पुण्य क्षीण हो रहा है। और भगवान भी जल्दी जल्दी उसका घड़ा भरते हैं, जल्दी पुण्य क्षीण होगा, निस्तेज हो जाएगा, है ना। तो भगवान को बोला कि देखा ये मांग रहा था ना मणि, इसने ही मारा है अपने ससुर को, है ना। बस देखो, वो उनकी पत्नी भी उन पे शक करने लग पड़ी भगवान श्री कृष्ण की, है ना। सोचिए तो क्या क्या सहन करना पड़ता है संसार में। इस संसार में कोई ठिकाना नहीं है, कोई क्या हो जाए। तो सूतक सूतक की बात लग रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण जब उनकी इसमें जाते हैं, कहां पे, उनके अंत्येष्टि संस्कार में जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे नहीं बोलते हैं, सुनो गीता का ज्ञान, दूसरा अध्याय मैंने अर्जुन को बताया था ना, तुमको भी बताता हूं। भगवान रोते हैं जाके। पत्नी है ना, नहीं रोएंगे तो क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण कितने देखिए प्रैक्टिकल हैं। उधर जाके उपदेश नहीं चालू कर देते हैं, क्या तुम गीता का अध्ययन करते हो? नहीं, जब व्यक्ति की माँ जाती है, पिता जाता है, कुछ निकट का संबंधी जाता है, व्यक्ति को दुख होता है, और होना भी चाहिए। शारीरिक संबंध तब है कि व्यक्ति अभी नहीं मिलेगा, है ना। हमको एकदम क्या बोलते हैं उसको, इनसेंसिटिव नहीं हो जाना चाहिए किसी भी व्यक्ति के प्रति। हमको अपनी सेंसेस में रह के वो ज्ञान जो है हमारे लिए है, दूसरों के लिए हम क्या करते हैं, दूसरों पे थोपने के लिए करते हैं। स्ट्रिक्टनेस अपने लिए होती है, स्ट्रिक्टनेस दूसरों के लिए नहीं होती कभी भी। हम वो चीज भूल जाते हैं, लेनियंसी फॉर मी एंड स्ट्रिक्टनेस फॉर अदर्स, बल्कि उल्टा है, लीनियंसी फॉर अदर्स, स्ट्रिक्टनेस फॉर अवर सेल्फ। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, सन्यासी अल्प छिद्र जगत करे गान। चैतन्य महाप्रभु के एक गुरु भाई नहीं, चैतन्य महाप्रभु के काका गुरु थे, ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी के गुरु भाई थे रामचंद्रपुरी, और ईश्वरपुरी के फिर आगे शिष्य हुए श्री चैतन्य महाप्रभु। तो ये रामचंद्रपुरी जो थे, इनका एक ही काम था, महाप्रभु ने सन्यास लिया ना, बस उनके पीछे पड़े रहेंगे, दोष दिखाते रहेंगे। एक दिन महाप्रभु जो हैं बैठे हुए हैं कहाँ पे, उड़ीसा में, गंभीरा में कृष्ण चर्चा कर रहे हैं। तो इतने में रामचंद्रपुरी आते हैं, बोलते देखो ये चींटियों की लाइन ऐसे जा रही थी, वो अलमारी तक जा रही थी। देखो मैं पहले बोलता था, ये जो सन्यासी है ये ढोंग कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं, देखा इसने अंदर कुछ मिठाई छुपा के रखी है, इसलिए चींटियां लगी हुई है। सब भक्त जो थे उठ के उनको मारने के लिए दौड़े। चैतन्य महाप्रभु बोलते नहीं, देखो हमारे गुरु हैं ये, हमारे गुरु जी के गुरु भाई हैं। तो क्या हो गया, हमारे गुरु है ना, इनको हमारी कितनी चिंता है कि हम गलत रास्ते पे न चले जाऊं। अच्छा बता रहे हैं हमको, बल्कि मिठाई विठाई कुछ था नहीं अंदर, लेकिन महाप्रभु बोलते हैं ये तो इन पे, इनकी हम पे कृपा है कि हमको कुछ बता रहे हैं। लेकिन ये महाप्रभु का भाव था। लेकिन रामचंद्रपुरी जो थे वो अपराध पे अपराध करते जा रहे थे, है ना। हम सोचते हैं कि हमको वैष्णवों ने माफ कर दिया मतलब कोई रिएक्शन नहीं आएगा। वैष्णव माफ कर देगा, भगवान माफ नहीं करेंगे। ध्रुव महाराज की जो पत्नी थी, ध्रुव महाराज की जो माता थी, जिस सुरुचि ने जब बोला ना, तो ध्रुव महाराज तभी तो भक्त नहीं थे, तो फिर गए, फिर बाद में शुद्ध भक्त बन गए। तो उसने अपराध किया था ध्रुव महाराज का, बाद में शुद्ध भक्त बने, उसके पुत्र की हत्या हुई। ये पहले बोल दिया था। क्यों बोला? कि तुमने वैष्णव अपराध किया है तो हमको वैष्णव अपराधों के प्रति बहुत सतर्क रहना चाहिए। ऐसा नहीं अभी तो प्रभु जी वो तो ऐसा ही है ना, अभी तो क्या है, उसके एक माला भी नहीं करता, आया है ना भगवान की सेवा में। कल अगर मान लीजिए शुद्ध भक्त बनेगा ना कभी ना कभी, अपराध हो गया तो उसका हमको फल भुगतना पड़ता है। तो ठीक ठीक है, खैर हम थोड़ा आगे निकल गए, सूतक पे आते हैं। तो क्षत्रिय को थोड़ा ज्यादा सूतक लगता है, लेकिन वो निकल जाता है उस शोक से। वैश्य को थोड़ा और ज्यादा लगता है, क्योंकि आत्मज्ञान की कमी है, और शूद्र को तो आत्मज्ञान है ही नहीं, तो रोता ही रहता है 30-40 दिन 50 दिन जो भी है। तो इसलिए सूतक का ये गुण है ना। तो मैं कहां से चला था, वो स्टोरी चल रही थी। राजा ने क्या बोला कि जो ब्राह्मण मंत्री था वो गया कहां पे, जा रहा था। तो गडरिये ने बोला क्या दुख है आपको, क्यों आप, हाँ मैं उसमें आया था कि फेस क्या होता है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। पहले इंडेक्स होता था, आजकल पता नहीं बच्चों को कराते नहीं, हम एक इंडेक्स बनाते थे, है ना। जब बुक पेज नंबर इतने से इतना फर्स्ट चैप्टर, पेज नंबर इतने से इतना सेकंड चैप्टर, इंडेक्स होता था। अब बुक्स वगैरह में होता है, हमारे तो कॉपी में भी बनाते थे टीचर, उसको इंडेक्स बोलते थे। जो आपके माइंड का इंडेक्स है ना, वो फेस पे दिखता है आपका, कि आप माइंड में क्या सोच रहे हैं। आपका शरीर वैसा ही हो जाता है, जो फोकस्ड रहेगा ना उसको फोकस्ड चेहरा होगा, उसका मतलब उसका नजरों से पता लगेगा फोकस्ड है। जो लोग डिस्ट्रैक्टेड होंगे, इधर देखेगा कहाँ टाइम पास करूं, कहाँ टाइम पास करूं, कहीं पे खड़ा हो जाएगा,
बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाएगा ये व्यक्ति जो है इसका कोई गोल नहीं है। जिसका गोल है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी चीज में जाएगा, अपना काम करेगा, थोड़ा सा बात करेगा, अपना निकल लेगा, क्योंकि वो फोकस्ड है, उसका कुछ गोल है लाइफ में। तो इससे छोटी 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 बॉडी लैंग्वेज से, आपकी शारीरिक क्रिया प्रतिक्रिया से पता लग जाता है कि आप कैसे व्यक्ति हैं, है ना। और वाणी से पता लग जाता है कि आपने क्या स्टडी किया हुआ है। वाणी की गहराई, गहराई जो है आपकी मन की गहराई, आपके ज्ञान की गहराई आपकी वाणी से नापी जाती है। कैसे शब्दों को बोल रहा है वो, किस शब्दों को बोल रहा है, कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है ना। शब्द वही है, कैसे प्रयोग कर रहा है, कहाँ स्ट्रेस दे रहा है, कहाँ पे, वो सब माइंड से कनेक्टेड होता है। वो व्यक्ति का माइंड में सब कुछ सेट हो जाता है। तो ये जो मंत्री बहुत दुखी थे, तो तुरंत वो समझ गए। क्या समझ गया? ये दुखी है। तो गडरिया क्या बोला, क्या दुख है? बोले यार तुम नहीं सॉल्व कर सकते हो, जाने दो, अभी मैं वैसे बहुत टेंशन में हूँ। नहीं नहीं, आप बताइए तो सही, मेरे पास उत्तर है हर चीज का। बोलते हैं ऐसी ऐसी बात है। राजा पूछता है कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें व्यक्ति एक बार गिर जाए तो कभी नहीं निकल सकता? अब मुझका मैं कुआं ढूंढ रहा हूँ, कौन सा ऐसा कुआं है? गडरिया बोलता है, गडरिया समझ गया इसका प्रॉब्लम क्या है, उसको उत्तर देना था उसका। बोले देखो, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास मैंने एक पारस मणि है, वो आपको दे दूंगा। आप जितना लोहा है उस पर रगड़ते रहो, राजा आपको नौकरी से भी निकाल देगा ना, कोई टेंशन नहीं है, आप अपना महल बना लोगे। बोलता है हाँ हाँ मुझे चाहिए वो पारस मणि। चाहिए? बोलते हैं हाँ चाहिए। तो मेरा कुछ काम करना पड़ेगा। हाँ बोलो ना, क्या क्या करना है? हाँ, प्रश्न का उत्तर तो मुझे मिलेगा नहीं, तो मैं वो मणि लेके मैं निकल लूंगा। बोले देखो, आपको भेड़ का दूध पीना पड़ेगा। अरे मैं ब्राह्मण हूं, मैं भेड़ का दूध नहीं पीऊंगा, क्योंकि भेड़ का दूध पी के ज्ञान का नाश हो जाता है। लोअर कैटेगरी का जानवर है ना, गाय का दूध पीते हैं ब्राह्मण, है ना। तो गाय का दूध जो होता है वो डायरेक्ट भगवान को भोग लगता है। भेड़ का दूध तो बहुत लो क्लास लोग पीते हैं। लो क्लास मतलब जिनको कुछ खाने पीने को नहीं है, जहाँ मतलब बहुत ये है। तो भेड़ का दूध मैं नहीं पी सकता हूँ, क्योंकि क्या है, मेरा ज्ञान नष्ट हो जाएगा, आध्यात्मिक ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा लो कैटेगरी का इस्तेमाल करूंगा तो। आजकल तो हम कुछ भी पी जाते हैं, वो बात अलग है। तो उसने बोला देखो, मणि चाहिए कि नहीं चाहिए? सोचा यार बीवी बच्चे तो रोड पे आ जाएंगे। हाँ हाँ चाहिए चाहिए, ठीक है पी लूंगा। पी लोगे ना? ठीक है, लेकिन मेरी एक और शर्त है। बोले क्या? भेड़ का दूध तो दूंगा, लेकिन बात ऐसी है, पहले मैं इसको सिप मारूंगा, पहले इसको एक घुट में पीऊंगा। अरे तुम नीची जाति की, तुम गडरी हो, तुम्हारा मैं ब्राह्मण कैसे जूठा पी सकता हूं? नहीं पीऊंगा। परसमणि चाहिए कि नहीं चाहिए? चलो यार ठीक है। अब एक स्टेप और नीचे गिरा। क्या हुआ? भेड़ का दूध पिया, उसमें भी उसका जूठा पीना है ना। वो भी मान गया। बोले जाओ दो, एक और प्रॉब्लम है। क्या? भेड़ का दूध पीने के लिए ना, मेरे घर के बाहर एक शमशान है, शमशान में खोपड़ी पड़ी हुई है, उसमें दूध पीना है। अरे ये क्या है, एक तो भेड़ का दूध पीना है, ऊपर से तुम्हारा जूठा किया वो पीना है, ऊपर से वो खोपड़ी में पीना है। नहीं पीऊंगा। याद याद करो, लोन है ना, ये है। अच्छा ठीक है यार, चलो ठीक है पी लूंगा। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? अब क्या प्रॉब्लम है? भेड़ का दूध भी पी लूंगा, तुम्हारा जूठा भी पी लूंगा, खोपड़ी के अंदर भी पी लूंगा, अब क्या प्रॉब्लम है? उस खोपड़ी को कुत्ते ने चाटा हुआ है, अब तो बिल्कुल नहीं पीऊंगा। देखो पारसमणि चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। ठीक है पी लूंगा, दे दो। टेंशन है ना, फंस गया बेचारा। तो गडरिया हंसने लग पड़ा। बोलता हंस क्यों रहे हो? दो ना जल्दी। बोलता है अभी तक आप उत्तर नहीं समझे। बोले क्या? लालच। लालच एक ऐसा कुआं है जिसका कोई अंत नहीं है, जिसमें एक बार आदमी गिर जाए तो अंदर ही जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। अंदर गर्त में जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा। कहां से शुरू हुआ था? भेड़ का दूध पीने से। फिर क्या हुआ? थोड़ा सा और कॉम्प्रोमाइज कर लिया। क्या? मेरा जूठा पी लो, वो भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया। एक स्टेप और चला गया, खोपड़ी में पीना है, एक और कॉम्प्रोमाइज कर लिया। खोपड़ी के नीचे कुत्ते ने चाटी हुई खोपड़ी, वो भी पी लूंगा। तुमको प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं मिला? मिल गया। क्या था प्रश्न का उत्तर? प्रश्न का उत्तर यही है कि लालच जो है वो ऐसी बला है, उसका कभी भी अंत नहीं होता, है ना। तो यह है प्रश्न का उत्तर। ऐसा कुआं है ये, इसका कभी भी कोई अंत नहीं है। तो हम लोग इस लालच में रोज पड़े रहते हैं। हमारे पास आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए भगवान ने सांसें गिन के दी हैं, लेकिन हम थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और गप्पे मार ले। मैं अब कमाने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप बोलोगे प्रभु जी आप हमारी कमाई के पीछे पड़े रहते हैं, हम मंदिर में भी तो देते हैं ना। ठीक है दीजिए, कोई बात नहीं।
कमाई की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा और गप्पे मार लेते हैं, थोड़ा और फोन देख लेते हैं, थोड़ा और व्हाट्सअप चला लेते हैं, थोड़ा और फेसबुक देख लेते हैं, थोड़ा और इंस्टाग्राम। भक्ति के तो देख रहा हूँ ना प्रभु, अपनी माला अभी ठीक है, आज की कल कर लूंगा। प्रभुपद पुस्तक ठीक है ना, सुन लिया ना, लेक्चर हो गया ना। आध्यात्मिक प्रगति के लिए कब समय देंगे? इतना लालच हमको, माइंड मन के लालच में हम फंस जाते हैं। थोड़ा और प्रजल्प कर लेते हैं, थोड़ा और बातचीत कर लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करेंगे। जो 2 मिनट में बात खत्म होने वाली है उसको 20-25 मिनट करेंगे, इधर उधर का करेंगे नहीं। मैंने बोला ना, फोकस्ड जो व्यक्ति रहता है उसका आपको बातचीत से पता लग जाएगा वो कितना पॉइंट टू पॉइंट उत्तर देगा। शब्दों को, एक शब्द सागर में गागर भर ले, गागर में सागर भर लेगा, है ना। एक कहावत है, द रियल एलोक्वेंस इज टू स्पीक कॉन्साइजली। असली वाक्पटुता का मतलब है आप कितना कितना कम शब्दों में उसको बोलते हैं। अब सामने वाला नालायक है, उसको कितने में समझाओ, समझेगा नहीं। कम शब्दों में गागर, सागर, गागर में सागर भर लेना। तो वो फोकस्ड रहते हैं, क्योंकि वो फोकस्ड है, उसने लेक्चर को तैयार किया है, उसको पता है वो प्रोसेस करके मुझे कितना शब्द बोलने हैं। तो ये होता है एलोकेंस। एलोकेंस का मतलब वाक्पटुता। तो लालच बहुत बुरी बला है। एक और स्टोरी सुनते हैं, चलिए, लालच पे ही, है ना। तो एक बार एक अमीर व्यक्ति था, लेकिन संतुष्टि नहीं थी उसको। गरीब फिर भी संतुष्ट हो जाता है, अमीर संतुष्ट नहीं होता। गरीब गरीब जो है ना, आजकल तो लोग बड़े बड़े ख्वाब देखने लग पड़े। पहले गरीब सोचता था ठीक है, मिल रहा ना खाने पीने को, थोड़ा ज्यादा सोचते, थोड़ी गाड़ी हो जाती तो अच्छा था, ज्यादा नहीं सोचता। लेकिन अमीर व्यक्ति और सोचता है, फरारी 2 पड़ी हैं, 4 ऑडी पड़ी हैं, अब वो महंगी गाड़ी कौन सी आ रही है, ये कौन सा आ रहा है, वो कौन सा आ रहा है, वो कौन सा आ रहा है, नया हीरा कौन सा आ रहा है, ये वो। तो अमीर व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। तो एक अमीर व्यक्ति था, उसने सुना, वो संतुष्टि नहीं थी उसको। तो एक बाबा जी आए थे नगर में, उसने सुना ये बाबा जी मनवांचित फल देते हैं। बाबा जी के पास गए, बाबा जी को बोलते हैं, महाराज क्या करूं, मुझे और भी धन प्राप्त करने की इच्छा है, मैं कैसे प्राप्त करूंगा? महाराज समझ गए उसका प्रॉब्लम क्या है। महाराज ने उसको 4 लालटेन दिया। लालटेन समझते हैं आप? उसको लालटेन देखी है आपने? लालटेन होती थी पहले के युग में, अभी तो होता ही नहीं है कुछ भी। हमारे ज़माने में तो लैंप भी होता था, लाइट चली जाती थी, फिर मिट्टी का तेल में उसको जलाते थे, है ना। अभी के बच्चों को बोलेंगे तो ये झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। लैंप होता था, है ना। लैंप जलाते थे, मिट्टी का तेल डालते थे उसमें। लालटेन भी मैंने मैंने भी देखी हुई, लालटेन होती थी, है ना। फिर रात को टॉर्च तो होती नहीं थी, टॉर्च तो फिर बाद में आई, तो उसको लेके जाते थे गाँव में कहीं जाना है तो उसको 4 लालटेन दिया उसने। और 4 लालटेन बोले के देने के बाद बोलते हैं, जब भी तुमको धन की कमी लगे ना, ये लालटेन में तेल पहले से पड़ा हुआ है, तेल डालने की जरूरत नहीं है। उस लालटेन को जलाना और चलते रहना, जहां ये लालटेन बुझ जाएगी वहां पे खोदना, वहां पे तुमको धन प्राप्त हो जाएगा। बोले वाह, ये तो लॉटरी लग गई। घर पे गए, अब लालच तो था ही और इच्छा भी थी, चल पड़े। एक लालटेन जलाई, चल पड़े। बोले पूर्व जाना, पश्चिम जाना, दक्षिण जाना, उत्तर में मत जाना, और ये चौथी लालटेन मत जलाना, है ना। क्या बोला? उत्तर की तरफ मत जाना, एक दिशा बच गई, उसमें मत जाना, और एक लालटेन मत जलाना कभी भी। अच्छा, पहले इसने जलाई, पूर्व की तरफ चला गया, लालटेन जहां बुझी वहां उसने खड्डा खोदा, वहां बहुत सारा सोना प्राप्त होगा, बहुत खुश हो गया। बोला वाह यार, ये तो बहुत अच्छी चीज है। फिर दूसरे दिन फिर इच्छा उत्पन्न हुई, उसमें भी पेट नहीं भरा। फिर से पश्चिम की तरफ निकल गया और लालटेन जलाई, एक जगह पर जाके लालटेन बुझ गई, फिर खड्डा खोदा, हीरे जवाहरात मिले वहां पे, बहुत खुश हो गया। फिर तीसरे दिन फिर इच्छा हुई, अभी भी मन नहीं भर रहा है, क्योंकि आशा तृष्णा नाम मरी, मरी मरी गया शरीर, है ना। कबीरदास बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मन मुया ना, माया मुई न मन मुया, मुई मुई गया शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए संत कबीर। आशा और तृष्णा का कोई अंतर नहीं है कभी भी, है ना। हमको लगता है जितना प्राप्त करोगे उतना और इच्छा होगा, और इच्छा होगा। शरीर को ही, शरीर मर जाएगा लेकिन आशा और तृष्णा नहीं मरेगी कभी भी। तो उसकी इच्छा तीसरे दिन भी चला गया। अभी गया दक्षिण दिशा की तरफ, वहां पे बुझा, तो उसको बहुत सारे सोने के बिस्किट और बहुत सारा चीज मिला, बहुत खुश हुआ। अभी इच्छा तो मिट नहीं रही। चौथा बोला, उसको याद था इसको मना किए हैं जलाने को, और उस दिशा में भी जाने को मना किए हैं। बोला लगता है ये बाबा ने ना उसमें बहुत सारा धन गाड़ा हुआ है, असली माल तो वहीं पे लग रहा है, इसलिए क्या बोलता है, उधर मत जाना, है ना। ये बाबा लोग बहुत चलाक रहते हैं। तो लालटेन दे तो दी, लेकिन मन नहीं मान रहा है, मैं तो जाऊंगा देख के आता हूँ, लगता है इस तीनों का मिला के भी ज्यादा खजाना होगा वहां पे। अब इसने जलाई, वो चल पड़ा, चल पड़ा, और एक जगह पे बुझ गई, जहां बुझी वहां पे बड़ा महल था। बोला इस महल में लगता है कुछ ना कुछ खजाना गड़ा हुआ है, जाता हूँ अंदर। वहां पे अंदर गया, तो एक आदमी ना चक्की पीस रहा है, बुढ़ा, एकदम बुढ़ा हो गया है, वाइट बाल हो गए हैं, चक्की पीस रहा है, चक्की पीस रहा है, चक्की पीस रहा है।
तो चक्की पीसते पीसते क्या हुआ, उसने उसको देखा बुड्ढे ने, इसने भी उसको देखा। बुड्ढा हंसा, स्माइल किया, तो बोलता है, अरे यहाँ पे खजाना कहाँ गड़ा हुआ है? वो पूछता है उसको। बुड्ढा हंसता है, बोला इधर आओ। बुड्ढे ने उसको बैठा दिया, बोले बैठो, ये चक्की पीसो, मैं बताता हूँ। उसको बैठा दिया चक्की पीसने, और चक्की पीसने लग पड़ा। बोले बताओ ना जल्दी, कहाँ खजाना है यहाँ पे? बुड्ढा बोलता है, तुम 3 लालटेन जला के आए ना? बोले हाँ। मिला ना वहां पे? बोले हाँ मिला ना, बहुत कुछ मिला। तुमको कैसे पता लेकिन? बोला, मुझे भी उस बाबा ने 3 लालटेन दिया था, और मैं भी जलाया था, और चौथी भी जलाया ना तुमने, आया ना यहाँ तक? बोले हाँ आया, मैं भी यहीं पे आया था। मुझसे पहले एक और बुड्ढा यहाँ पे बैठा हुआ था, वो पीस रहा था, है ना? अब तुमको पता है, जब तक तुम्हारी चक्की चलेगी ना, तुम्हारी जान बची हुई है। कैसे? क्योंकि चक्की पे ही ये पूरा महल टिका हुआ है। ये चक्की जब तक घूमती रहेगी, ये महल भी टिका हुआ है। जैसे तुम बंद करोगे, पूरा तुम पे गिर जाएगा। तो बोला, अरे ये तो तुमने मुझे फंसा दिया। बोला, वो भी मुझे ऐसे ही फंसाया था। तो अब? बोला, मैं तो चला भाई, कई सालों से मैं इंतजार कर रहा था कि कौन लालची आदमी इधर आएगा और ये काम करेगा। तो बोला, मैं कब छूटूंगा? तुम तब छूटोगे जब कोई और आदमी आएगा, और वो कब आएगा कोई नहीं बता सकता। मैं तो चला, हरे कृष्णा। वो चला गया वहां से, वो आदमी वहीं पे फंसा रहा। ये होता लालच, है ना? हम पोजीशंस बदलते रहते हैं ना, चाहे कंपनी हो चाहे घर हो। तो चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, है ना? वो है ना एक डायलॉग, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। तो हम चक्की पीस रहे हैं, पीस रहे हैं, पीस रहे हैं, फिर सोचते हैं हमारा पुत्र अभी तैयार हो रहा है, तब तक पीसिंग एंड पीसिंग। तो पीसिंग एंड पीसिंग चलती रहती है, हमारा पीस पीस के हमारी चक्की में हम पिस जाते हैं। तो चलता रहता है हमारा संसार। यही वो चक्की है, लालच, है ना? तो जितना है उसमें संतुष्ट रहिए, और जितना मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत करिए। प्रभु इच्छा से जो आ जाए उसको अपना समझिए, और जो नहीं अपना है वो आपकी थाली में से भी चला जाएगा, ये पक्की बात है। आप कितना लड़ झगड़ के उसकी अपने थाली में डालिए, उसको भोग नहीं पाएंगे। लेकिन क्योंकि भोग किस्मत में भगवान लिखते हैं। आप रसगुल्ला छीन सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, ये पक्की बात है, आप देख लेना चाहिए। आप छीन छान के लाइए, फ्रिज में सड़ जाएगा, भूल जाएंगे उसको। पार्सल बना के लोग लेके जाते हैं चुरा चुरा के, बाद में भूल जाते हैं, 10 दिन बाद निकालते हैं, अरे बाप रे तो सड़ गया, नहीं खा सकते उसको। भोग आपको भगवान देंगे, मतलब वो प्रारब्ध में लिख दिया है, भोग कितना कर सकते हैं आप, उतना ही भोग पाओगे। वरना वो अगला आपका पुत्र जो आया है, उसकी किस्मत में आप उसके लिए कमा रहे हो, है ना? या फिर एक्स वाई जेड जो भी है, भोग नहीं सकता व्यक्ति। पैसा कमा सकता, बैंक भर सकता है, उसको संतुष्टि मिल सकती है, कुछ फिगर्स 0,0,0,0,0 ज्यादा हो सकते हैं, और वाह इतना है मेरे बैंक में, वो मन की संतुष्टि है। भगवान भगवत गीता, अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। व्यक्ति जो है 15वें अध्याय भगवान बोलते हैं, मन में विषयों को भोगता है, विषय मन में भोगता है। वाह इतने मेरी सैलरी हो गई, इतने जीरो लग गए, इतना मेरे बैंक में पड़ा हुआ है। उसको भोग कहाँ रहा है? वो धन कहाँ पड़ा हुआ है? फिगर है वो एक केवल, वो उसका धन है ही नहीं। क्या आप दिखा सकते हैं इस पर उसका नाम लिखा है इन नोट्स पे, 10 करोड़ मेरे अकाउंट में है, 10 करोड़ नोटों पे इसका नाम लिखा? नहीं, वो 10 करोड़ एक फिगर है, वो सरकार के पास पड़ा है, बैंक में पड़ा है, किसी का नहीं है धन। धन की दो ही गति है, चाणक्य पंडित बोलते हैं, या तो भोग लो या फिर दान कर दो, तीसरी कोई गति धन की होती नहीं है। वो धन हमारा है ही नहीं। अब मेरे अकाउंट में पड़ा है मान लीजिए 50 लाख रुपया, मैं खुश हूं, लेकिन मेरा है ही नहीं वो कोई बैंक वाले कहाँ से कहाँ उसको घुमा के कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको पता है कौन सा 50 लाख रुपए निकालने आए, उस पे इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, उस पे क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट खा रहे हैं। हमारा धन कोई और ही भोग रहा है, और ये फैक्ट है। हमने कभी इसके बारे में विचार नहीं किया कि ऐसा होता है, यही है। हम बैंक में डाले जा रहे हैं, यूज कितना करते हैं, जितना हम खाएंगे पिएंगे, थोड़ा मौज मस्ती करेंगे, बाकी तो बैंक में पड़ा हुआ है ना। तो भोग भगवान ने लिखा आपकी किस्मत में। एक भिखारी है, उसकी किस्मत में भोग है ना, उसको वो खाएगा। हमसे अच्छा खाते हैं लेबर, है ना? और उनको कोई रोग भी नहीं होता, पचा भी देते हैं वो लोग, लेकिन हम थोड़ा सा खा लें तो डायबिटीज हो गया। तो भोग जो है भगवान देते हैं, ठीक है। अभी ये तो हो गया, अभी कथा शुरू करते हैं। कथा थोड़ी छोटी है, इसलिए उसमें संदेश बहुत है। लेकिन तो लालच जो है 2-3 कथाओं के माध्यम से हमने देखा, कुछ और पॉइंट्स हमने समझे, बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। तो अभी भगवान शिव जो है पार्वती को 7वें अध्याय का महात्म्य सुनाते हैं। आज 7वें अध्याय का महात्म्य है ना? बड़ा ही सुंदर अध्याय है 7वां। हम धीरे धीरे महात्म्य होने के बाद थोड़ा गीता तो होता ही है, फिर हम आगे चल के गीता के श्लोकों पे थोड़ा थोड़ा अध्ययन और थोड़ा थोड़ा उच्चारण के बारे में सोचेंगे भविष्य में, ठीक है। तो 7वें अध्याय का महात्म्य कहते हुए भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती से, देवी अभी मैं तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य सुना रहा हूँ।
तो पाटलिपुत्र नामक एक स्थान था, एक नगरी थी बड़ी सुंदर। वहां पे एक बड़ा ही ऊंचा गेट था, बड़ा ही ऊंचा एक द्वार था। वहां पे शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। तो शंकुकर्ण नाम का तो ब्राह्मण था, लेकिन कार्य उसका कोई ब्राह्मण का नहीं था। वैश्यावृत्ति करता, चोरी चकारी से धन कमाता, लोगों को लूटता, लोगों को दुखी करता, सब करता, ईर्ष्या करता, पॉलिटिक्स करता, सब कुछ करता। उसका जीवन ब्राह्मणों जैसा नहीं था। हम सोचते हैं ना, अरे क्या हुआ, कौन देखने वाला है, सब होता है, सब हिसाब किताब होता है संसार में, है ना। बस टाइम इज सेपरेटिंग, सिर्फ समय की दूरी है। कुछ एक दिन क्या हुआ, उसके 3 विवाह हुए थे, एक विवाह से संतुष्ट नहीं हुआ। 3 विवाह हुए, चौथा विवाह करने के लिए किसी नगर में जा रहा था वो कन्या देखने के लिए, है ना। तो रास्ते में जा रहा था, एक जगह सोया, वो अपने परिवार के साथ जा रहा था। तो एक जगह सोया, उसको उसके बाजू पे सांप ने काट लिया। सांप ने काट लिया तो उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होते होते उसको ध्यान आया, अरे मेरे तो कर्म बड़े खराब हैं। सीधा यमपुरी गया, यमपुरी में जाने के बाद प्रेत बना, वो प्रेत बन गया। प्रेत का अर्थ होता है जिसका कोई शरीर नहीं होता है ना। उसको भूख ऐसी ही लगेगी, तड़पेगा, वो मरेगा नहीं। बस जैसे हमको भूख लगी ना, हम तो मर जाएंगे स्टारवेशन के कारण। लेकिन प्रेत शरीर में क्या होता है, सब कुछ फीलिंग वैसा होता है, प्यास भी लगती है लेकिन मर नहीं सकता वो। इसलिए किसी के शरीर को ढूंढते हैं, किसी के जो वीक आदमी होता है, नहाता नहीं है, धोता नहीं है, संध्या के समय सोता है, गंदा रहता है, मैला कुचैला रहता है, उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। फिर क्या बोलते हैं हम लोग कि तेरे सर पे क्या भूत सवार हुआ है, सही में भूत सवार हुआ है। उनके माध्यम से वो लोग फिर अजीब अजीब हरकतें करते हैं। पता ही नहीं होता लोगों को कि हमारे अंदर भूत प्रेत हैं, 15-15, 20-20 साल से, 25-25 साल से। मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, कहाँ की थी वो, हनुमान जी, कौन से हनुमान जी हैं, इधर ही है ना, मेहंदीपुर, एक तो मेहंदीपुर में है और इधर भी है एक, अभी याद नहीं आ रहा मेरे को, है ना, बालाजी करके, है ना। तो वहां पे वहां भी व्यक्ति जाता है, नॉर्मल बैठता है ऐसे जाके, बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, ऐसे बैठेगा नॉर्मल, मतलब जैसे मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ के पंडित जी उस पर जल छिड़केंगे तो उसकी वो आत्मा अंदर से बोलने लगेगी, तड़पने लगेगा, बोलने लगेगा। फिर वो उसको पूछेंगे, तो कितने साल से, मैं 15 साल से पकड़ा हूँ इसको, कहाँ पे हूँ, कहाँ पकड़ा था, यहाँ पकड़ा था, क्या क्या किया तूने इसके जीवन में, मैंने ये किया इसके जीवन में, इसके बच्चे को मार डाला, इसको ये कर डाला। उनको पता ही नहीं है कि हमारे अंदर आत्माएं हैं। तो आत्माएं घुस जाती हैं, प्रेत जो रहते हैं, है ना। सिंगणापुर नहीं, सारंगपुर, सालंगपुर, है ना, सारंगपुर हनुमान जी हैं। वहां पे आप देखेंगे वो लोग फिर भूत प्रेत निकालते हैं, होगा तो पता लग जाएगा, वहां अंदर जाते ही जागृत हो जाता है वो। तो उन लोगों को पता ही नहीं है, 20-20 साल से हमारे अंदर बैठा हुआ है। वो नॉर्मल, घर वाले भी नॉर्मल समझ रहे हैं, लेकिन भूत सवार है। तो ये प्रेत जो रहते हैं ऐसे पकड़ते हैं। इसलिए बहुत सारी चीजें वर्जित हैं, लेकिन हम क्यों माने, रात को बाल खुले स्त्रियों को नहीं छोड़ना चाहिए, सेंट नहीं लगाना चाहिए, आकर्षित होते हैं उसके प्रति। रात को घूमना नहीं चाहिए, निशाचर होते हैं ना लोग, रात्रि इनको दी है भगवान ने। तो हम क्या करते हैं, रात्रि में भी डिस्को डांस करेंगे, है ना। तो डिस्को डांस करेंगे तो ये भी आके डिस्को डांस, क्योंकि इनकी रात्रि है, ये रात्रि में इनका है, इनका इनका अधिकार होता है। इसलिए रात्रि 10 बजे के बाद नहीं जागना चाहिए, ये शास्त्र का वचन है। क्योंकि जो रात्रि के बाद जागते हैं उनको ये लोग पकड़ते हैं, और इनका अधिकार है फुल। रात जैसे 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 बड़ी मतलब रात गहरी होती जाती है, इनका प्रभाव बढ़ता जाता है, तो लोगों को पकड़े रहते हैं, लोगों को पता नहीं होता। तो ये भी प्रेत हो गया। तो प्रेत होने के बाद बड़ा कष्ट झेला, भूख लगती है, प्यास लगती है, सब कुछ वैसे लगता है, लेकिन भोग नहीं सकता है। तो क्या करेगा, किसी के शरीर में घुसते हैं, फिर वो पूर्ण करते हैं। प्रेत योनि सबसे खतरनाक मानी गई है। तो प्रेत योनि में पड़ गया। फिर उसके बाद में प्रेत योनि से किसी तरह उसका करोड़ों साल भुगतने के बाद फिर गया वो उसको सर्प योनि में डाल दिया। सर्प, सर्प बन गया। अब सर्प बन के भी उसकी स्मृति जो थी ना, धन में थी। तो सोचता है, अरे मैंने इतना सारा धन कमाया था और सारा धन मैंने कहाँ छुपाया है, अपने आंगन में गाड़ा हुआ है। और मेरे पुत्र इतना नालायक हैं कि उसको संभालते नहीं है ढंग से। अब सर्प भी कहाँ बना, वो जाके उसी खजाने के ऊपर बैठ गया जाके। लेकिन सर्प की योनि और खतरनाक है। अरे जिस आदमी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो कैसे चलेगा, रगड़ रगड़ के चलता है ना। सांप भी ऐसे रगड़ रेंगता है सांप, उसका शरीर घिसता है नीचे, इसलिए सर ऊपर रख के वो नीचे से घिसता है, जोर लगाता है। कितना जोर लगेगा सोचिए, हम यहाँ से वहां तक रेंगेंगे तो। बड़ी बड़ी ही दुष्ट योनि है ये, सर्प योनि। और सर्प कौन बनता है, जो दूसरों से ईर्ष्या करता है। सर्प जो है अकारण काटेगा आपको, है ना। उसको आप कितना भी दूध पिलाओ, लेकिन क्या करेगा, सर्प काटेगा जरूर आपको, है ना। वही दूध का वो विष बनाएगा और विष के द्वारा वही विष आप में डाल देगा, है ना। वो होता है एहसान फरामोश आदमी, है ना। एहसान फरामोश आदमी का क्या होता है, जिस थाली में खाएगा उसमें छेद करेगा, है ना। विष विष, ईर्ष्या करेगा, मित्रता करेगा लेकिन ईर्ष्या करता रहेगा, उसकी बुराई करेगा। ऐसे आदमी को सर्प की योनि में डाला जाता है। भगवान बोलते देखो, मनुष्य योनि में तो तुम नहीं कर सकते हो, सर्प बनो, काटते फिरो,
है ना, पंछी बनो उड़ता फिरो मस्त गगन में, है ना, तो पंछी आदमी तो बन नहीं सकता है, तो पंछी बनो उड़ते फिरो फिर, है ना। तो सर्प की योनि बड़ी बड़ी ही, सांप और बिच्छू अकारण काटेंगे आपको, उनका स्वभाव ही है वो। इसी प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति का कितना भी शुभ कर लो, वो आपको हानि ही पहुंचाएगा। इसलिए चाणक्य पंडित बोलते हैं, सर्प और दुष्ट व्यक्ति में चयन करना पड़े तो सर्प का कर लो, एक बार काटेगा मर जाओगे। दुष्ट व्यक्ति सुबह से शाम तक रोज काटेगा, रोज कष्ट देगा, जिंदगी नरक बना देगा। इसलिए दुष्टों का संग नहीं करना चाहिए, संग पे बहुत आपको जोर देना है। व्यक्ति का जजमेंट लेके उससे दूर हो जाना चाहिए, दूर भाग जाना चाहिए उस व्यक्ति दुष्ट से, है ना। क्योंकि जिसकी आदत होती है इधर का उधर, उधर का उधर, वो क्या बोलता है उसको खुद पता लगता। आप बोलेंगे ये व्यक्ति की गलती है, व्यक्ति की गलती नहीं, उसको आदत हो चुकी है। और ऐसा नहीं, वो आपके, अगर आपके साथ वो किसी की चुगली कर रहा है, इसका मतलब है वो अपना कैरेक्टर आपको दिखा रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं वो आपकी भी चुगली किसी को करता है जाके, है ना। एक बड़ी अच्छी इंग्लिश में कहावत है, वट मिसिस शैली सेज अबाउट मिसिस जूली, इट्स नॉट, क्या, इट्स नॉट वट शी इज सेइंग अबाउट मिसिस जूली, वट शी इज सेइंग अबाउट हर सेल्फ। इसका मतलब ये हुआ कि कोई आपके साथ किसी की बुराई करता है, वो उसकी बुराई नहीं कर रहा है, वो आपको ये बता रहा है कि वो कौन है ना, वो कौन है, वो आपके साथ क्या बात कर रहा है किसी के बारे में। इसका मतलब है कि वो आपके बारे में वही बात दूसरे के साथ कर रहा होगा, क्योंकि आपके साथ कर रहा है ना। तो इसलिए क्या है, निंदा, इससे हमको बचना है। तो सर्प का जो स्वभाव रहता है ना, वो वाणी से हानि पहुंचाएगा, वचनों से हानि पहुंचाएगा, पॉलिटिक्स करेगा, पीठ पीछे बैक बाइटिंग जिसको बोलते हैं, ये सब कुछ वही तो हो रहा है। बैक बाइटिंग, बैक स्टैबिंग, सामने फोटो खिंचाएगा, पीछे छोरा भोंक देगा, है ना। तो ये सब क्या है, सर्प सर्प योनि के जाने का कारण है ये। तो सर्प योनि में पड़ गया, वो बड़ा कष्ट हुआ। तो सांप की योनि अच्छी योनि है, एक तो विष इतना, एक आदमी क्रोधी है, मान लीजिए उसको क्रोध है, ईर्ष्या है, उसको जलता ही रहेगा, वो रात को सो नहीं पाएगा, उसका ऐसा हो गया, वो मेरे से आगे निकल गया, वो ऐसा हो गया, इनसिक्योरिटी, वो कभी शांत रह सकता नहीं, रह सकता। सर्प भी उसी प्रकार कभी शांत नहीं रह पाता है। सर्प को किसको काटूं, कहां, देखो सर्प ना बिजी रहेगा, चलता ही रहेगा, ऐसे देखेगा वैसे देखेगा, क्या क्या, क्योंकि उसमें विष भरा हुआ है, और विष ही ईर्ष्या है, और वो ईर्ष्या ही हमको रोग करती है। अगर हम ईर्ष्या करना छोड़ देना, हमारा लीवर, हमारा किडनी एकदम परफेक्ट रहेगा, क्योंकि जो एनर्जीज है ना, नेगेटिव एनर्जीज, वो हमारी ऑर्गन्स पे इंपैक्ट डालती है, इस पर रिसर्च हो चुका है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु नहीं है, अपने में आनंदित रहता है, वही व्यक्ति आनंदित रह सकता है जो दूसरों के हर्ष में हर्षित होता है, दूसरों के शोक में थोड़ा दुखी होता है, बहुत दुखी भी नहीं होना, नहीं तो वो व्यक्ति के ऑर्गन्स एकदम परफेक्ट रहते हैं, क्योंकि खुश है। तो जो हम एनर्जी को दबाते हैं ना, बहुत कुछ बोलना है लेकिन बोल नहीं पाते, वो भी हमारे शरीर को खराब करती है। एनर्जी है ना, एनर्जी इज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, तो एनर्जी निकलती रहनी चाहिए। आपको कोई फ्रस्ट्रेशन है, उसको निकाल दो जाके, उसके साथ बैठो, बात करो, निकालो। लेकिन अब दबाते रहेंगे, दबाते रहेंगे, दबाते रहेंगे, वो हमारे को रोग बना देती है, क्योंकि ऑर्गन्स भी इफेक्ट करती है। एनर्जी है ना, एनर्जी को रिलीज नहीं। अब डैम है, पीछे आपने सुना होगा कितने डैम्स का पानी का ये खोल दिया दरवाजा, क्यों खोला, नहीं खोलेंगे तो मर जाए, तो डैम टूट जाएगा, तो ज्यादा नुकसान हो, इसलिए दरवाजा खोलते हैं, थोड़ा बाढ़ बूढ़ आ जाए चलेगा, है ना। लेकिन डैम टूटेगा तो पूरा नगरी ही चली जाएगी, पूरा स्टेट ही डूब जाएगा, कई कई ऐसे बांध हैं। तो उसने रिलीज करते रहना चाहिए प्रेशर को, नहीं तो आपको रोग होगा उससे। पहले मेंटली होगा, और मेंटल तो लोग, देखिए 90% पागल जो है ना दुनिया के, सारे बाहर घूम रहे हैं, 10% ही शायद अंदर है, वो भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ 10%। तो पागल सारे पागल खाने में नहीं है, बाहर भी घूम रहे हैं। एंड साइकोलॉजी तो ऐसा बोलती है कि एवरी वन इज अ साइको, है ना। साइकोलॉजी का सिद्धांत ही एवरी वन इज अ साइको, हर व्यक्ति साइको है अपने अपने तौर पे। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा जो साइको हो जाता है वो असली में साइको साइको हो जाता है। तो ये एनर्जी को रिलीज करना है किसी विश्वसनीय के साथ। इसलिए हमारे भक्ति में नियम है, रूप गोस्वामी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुहिमाख्याति पृच्छति, 6 प्रकार के लक्षणों का वर्णन करते हैं। भुंचते भोगते चैव, है ना, क्या है वो श्लोक याद नहीं आ रहा, उपदेशामृत का श्लोक है। 6 प्रकार से रिलेशनशिप होता है किसी के साथ में भी। अगर आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं, उनके साथ खाइए, उनको खिलाइए, खाली खाइए मत, खिलाइए भी, और खाली खिलाइए मत, उनके घर भी जाइए, फिर उनको गिफ्ट दीजिए, खाली दीजिए मत, लीजिए भी, स्वीकार भी करिए, दीजिए भी, है ना। और उनके साथ बैठ के 4 हो गए ना, और 5वां गुह्यम आख्याति पृच्छति, उनको अपना हृदय बताइए, वो अपना हृदय आपको बताइए। ये 6 लक्षण है, षड्विध प्रीति लक्षणम, ये 6 प्रकार के लक्षण है प्रीति को बढ़ाने के, प्रेम को बढ़ाने के। तो जब हमारे जीवन में गिफ्ट ले रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, खा रहे हैं, खिला रहे हैं, लेकिन गुह्यम आख्याति पृच्छति, गुह्य बात करने के लिए अगर कोई व्यक्ति नहीं है ना, वो व्यक्ति पागल हो जाएगा। मेंटली तो होगा ही, शरीर भी खराब हो जाएगा। जितने रोग लगते हैं ना हमारे शरीर में, सारे बैक्टीरिया वायरस हैं,
आपको क्या लगता है? टीबी का भी घूम रहा है, ये सारे वायरस घूम रहे हैं, लेकिन हमको इम्पैक्ट नहीं होता है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं, उसको जुकाम है, लेकिन हमको नहीं होता है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम तगड़ा है। जैसे हम डिप्रेशन में जाते हैं, जैसे मेंटल टेंशन होता है, तुरंत हमको जुकाम हो जाएगा। क्यों? ये पक्की बात है, इट मीन्स वी आर नॉट मेंटली स्टेबल। जो व्यक्ति मेंटल स्टेबल रहता है ना, वो कभी बीमार नहीं पड़ता है, ये उसकी पहली निशानी है। ही इज ऑलवेज फिट, है ना? क्यों? मेंटली डिस्टर्ब्ड नहीं है। जैसे आप मेंटली डिस्टर्ब हो, सब रोग होना चालू हो जाएंगे आपको। तो क्या करना है हमको? मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना है। ठीक है, ये तो हो गया। अब ये शंकुकर्ण जो था पिछले जन्म में, ये क्या बन गया? सांप बन गया। तो सांप की बड़ी योनि दुष्ट है ना? बड़ा कष्ट भोगता था। तो इसको एक दिन इसको ऐसा वर्णन आता है कि उसने अपने पुत्रों को, कभी कभी हमको हमारे पूर्वज दिखते हैं, हमारे गांव में बहुत केस हुए, हमारे घर में भी हुए, दिखते थे वो। ऐसे बताते थे, अभी मैं यहाँ पे हूँ, तुम मुझे रोटी देते हो, वो रोटी मुझे मिल जाती है, गाय को रोज रोटी दिया करो, है ना? एक सत्य घटना बताता हूँ। एक बार मेरे दादाजी का देहांत हुआ था, तो हमारे उधर गाय को रोटी देते हैं रोज, ठीक है? और ना, अभी तो लोग सोचते हैं यार ये ना, यहाँ कहाँ गाय यार, यहाँ एटीएम मशीन थोड़ा, यहाँ डालो और पैसा निकलेगा, यहाँ डाली वहाँ पहुंच जाएगी। तो एक दिन क्या हुआ, मतलब हम बहुत छोटे छोटे थे, तो हमारे घर में बहुत काम रहता था। तो मतलब मेरी मम्मी रोज गाय को रोटी देती थी, 2-3 रोटी देती होगी। एक दिन रोटी देना भूल गई, मतलब काम काम में भूल गई, बना के रखी, सब कुछ कर, गाय को देना भूल गई, है ना? उसको ऐसा ये करना पड़ता है, अर्पित करना पड़ता है, उसका तरीका रहता है। वो करके रख दी और बाद में दिमाग से निकल गया। रात को दादाजी स्वप्न में आ गए और गुस्से में बोल रहे हैं, क्यों आज मेरे को रोटी नहीं दी तुम लोगों ने? तो ऐसा, तो सुबह उठ के देखा तो रोटी उधर ही थी। तो फिर जाके वो भी दी, फिर दूसरे दिन की बना के, मतलब ताजी रोटी जो थी वो एक्स्ट्रा दी। तो ऐसा होता है ना? फिर एक बार मेरे नाना जी, तो अभी मेरी नानी जिंदा हैं, तो उन्होंने गौ दान किया उनकी मृत्यु के बाद में। तो मेरे नाना जी स्वप्न में आए, ऐसे दिखे, ऐसे मतलब ऐसा, बोले तुमने गाय जो दान किया है ना, मुझे मिल गई है, मुझे रोज दूध मिल जाता है 1 गिलास, है ना? ऐसे वो बताए आके। तो अभी देखिए, मानो तो है, नहीं मानो तो बोलेंगे अरे ये तो मेंटली था। हर चीज का लॉजिक यही होता है ना। साइंस को आप कुछ भी, चमत्कार भी हो जाएगा ना, वो कुछ ना कुछ फिनोमिनन लगा के, पता क्या बोलेगी? अरे ये तो इस फिनोमिनन से होता है, गणेश जी दूध इसलिए पी रहे हैं। पीछे पीछे गणेश जी दूध पीने लगे थे बहुत साल पहले, न्यूज में आता था, जब हम छोटे छोटे थे। वो एक फिनोमिनन होता है ना? उसमें वो ऐसा वेपर्स होते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना कुछ निकाल देंगे। कुछ भी चमत्कार कर लो आप, भगवान अपना अगर हाथ भी हिला ले ना, ये एक फिनोमिनन होता है। जब मूर्ति में ज्यादा प्रेशर हो जाता है, तो उसमें थोड़ा मूवमेंट, मतलब कुछ ना कुछ बना ही देंगे, वही है। साइंस का मतलब क्या है? जो भी ढकोसला लगता है घुसेड़ के भगवान के अस्तित्व को नकार दो, उसको साइंस कहा जाता है। कि साइंस का अर्थ क्या है? असली विज्ञान उसके पीछे। लेकिन यहाँ पे साइंस का मतलब आज क्या हो गया है? भगवान के अस्तित्व को नकारना ही साइंस है। और जो विश्वास करता है वो साइंटिस्ट हो ही नहीं सकता है, बल्कि सबसे बड़ा साइंटिस्ट तो वही है। आइंस्टाइन भगवान के अस्तित्व को माने, न्यूटन भगवान के अस्तित्व को माने, है ना? वो बड़े बड़े ये थे, आस्तिकवादी थे, वो नास्तिकवादी नहीं थे। तो तुम कौन से खेत की मूली हो? क्योंकि हमारी दुकान बंद हो जाएगी, भगवान को हम बीच में ला देंगे, हमको भगवान बनना है ना। हिरण्यकश्यपु है वो, हिरण्यकश्यपु तो साक्षात बोलता था, उसके पास ताकत भी थी, है छोटे छोटे हिरण्यकश्यपु हैं, हमको भगवान बनना है। तो क्या है? हमको तुम मत्था टेको। हम जो थ्योरी बोल देंगे वो सत्य है, हम बंदरों से आए हैं। तुम बंदरों से आए हो सकते हो, हम बंदरों से नहीं आए हैं। तो सारे बंदर ही फिर इंसान क्यों नहीं बन गए? क्योंकि फिर तो भेदभाव है ना, आधों को बनाया, फिर पूंछ कहाँ कट गई? वो सब थ्योरी जो है फालतू है, ये साइंटिस्ट लोग हैं आजकल के, ठीक है? चलो खैर। तो इसने स्वप्न दिया और स्वप्न में आया, है ना? तो इसने अपने पुत्रों को बोला, मैं बहुत कष्ट में हूँ, प्रेत योनि भुगता, नालायक को, तुमने मेरा अंतिम संस्कार भी ढंग से नहीं किया, श्राद्ध भी नहीं किया, ब्राह्मण को भी कुछ नहीं दिया, मैं इतना धन छोड़ के गया हूँ। ऐसे ऐसे बहुत गुस्सा हुए, और मैं यहाँ पे हूँ, अभी यहाँ पे मैंने धन गाड़ा है, वहां पे तुम निकालो उस धन को और मेरा उद्धार करो उस धन के माध्यम से। अब वो धन ही मेरी मौत का फंदा बन गया है, मैं छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ उस धन को। तो मेरा मेरा कुछ कराओ। तो जो बड़ा पुत्र था उठा सुबह, अरे पिताजी स्वप्न में आए, दूसरे बोलते मेरे में भी आए थे, तीसरे बोलते मेरे में भी आए। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, डिस्कशन हुआ, करेंगे कुछ। ये रात को बड़ा वाला पुत्र कुदाल लेके निकल गया, उसको जगह ध्यान में थी कहाँ पे पिताजी बता रहे हैं। वहां पे गया, खोदा खोदा खोदा, तो वहां पे इतना बड़ा सांप निकला, कोबरा। तो अब सांप बात कर रहा है। कोबरा बोलता, कौन है तू? नहीं, ये व्यक्ति, ये लड़का उसको मारने लगा, तो बोलता है ए रुक जा। बोले कोबरा बात कर रहा है? तो कोबरा हंसने लग पड़ा, अरे तू जिसको मार रहा है मैं ही तेरा बाप हूँ, मैं ही ये धन गाड़ा हूँ यहाँ पे।
तो होता ना, आप देखे होंगे पिक्चरों में दिखाते हैं एक सांप बैठा रहता है, वो वही सांप है जिसने वो धन गाड़ा था, या जिसकी आसक्ति वहां पे थी, जिसको पता था, क्योंकि योनि तो मिलेगी, है ना, वो वहीं पे रहता है वो। तो बोला फिर पिताजी आपका ये दुर्गति कैसे हो गया? अरे नालायक को, मैंने कोई अच्छा काम तो जीते जी किया नहीं, और तुम भी नालायक हो। क्या है पीछे से, मेरा कुछ अंतिम संस्कार किया नहीं। अंतिम संस्कार जो है हमारे हिंदू पद्धति देखिए कितनी बढ़िया है, जीवन के बाद साथ भी और जीवन के बाद भी। अब ट्रांसफर करना है ना कुछ पैसा, विदेश आपका पुत्र चला गया है तो कैसे भेजेंगे? किसी के हाथ भिजवाएंगे क्या? नहीं, कोई या तो मनी ऑर्डर कर देंगे या कुछ ना कुछ, अभी तो ऑनलाइन हो जाता है, कुछ ना कुछ साधन तो है ना। वैसे एक साधन है यहाँ ऑनलाइन ट्रांसफर का, यहाँ पे जो ब्राह्मण अंतिम संस्कार करेगा, गऊ है, ये है, उसके द्वारा वहां पे मिल जाता है उस व्यक्ति को, है ना। तो गरुड़ पुराण में वर्णन आता है 1 साल लगता है उसको वहां पहुंचते हुए, 16 नगरियां आती हैं, फिर उसकी पेशी होती है वहां पे। ऐसा नहीं कि तुरंत जन्म हो गया, तुरंत हो गया, गरुड़ पुराण में साक्षात लिखा हुआ है। खैर उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे डिटेल में। लेकिन बोला हम क्या कर सकते हैं पिताजी आपके लिए? देखो, यज्ञ तप दान कुछ भी काम नहीं आने वाला है, मेरे कर्म ही ऐसे हैं। तो क्या करें? गीता के 7वें अध्याय का पाठ कराओ ब्राह्मण को बुला के। जो गीता के नित्य अध्याय का पाठ 7वें का करता है, उसको बुलाओ, उसको दक्षिणा दो, उसको भोजन कराओ, उसके चरण प्रक्षालन करो, और उससे आशीर्वाद लो, तब मैं मुक्त होऊंगा, नहीं तो नहीं होगा। तो बोले ठीक है पिताजी। उससे भी अधिक वो बुलाए, बड़ा उत्सव किए, गीता का पाठ कराए, 7वें अध्याय का विशेषकर पाठ करवाए, कि जन्म मृत्यु से जो आपको उद्धार करेगा वो 7वां अध्याय है। भगवान शिव बोलते हैं पार्वती से, 7वें अध्याय की इतनी महिमा है, जन्म मृत्यु से पार कर देगा। तो हर अध्याय की अलग अलग महत्वता हमने सुनी है। तीसरे अध्याय की महत्वता है कि कर्मों के बंधन को काट देगा, है ना। दूसरे अध्याय की महत्वता है क्योंकि आत्म साक्षात्कार का ज्ञान देगा आपको। पहले अध्याय की महत्वता है कि आपको प्रेत योनि से छुड़ा देगा, है ना। ऐसे से अलग अलग अध्यायों की अलग अलग महत्वता अभी तक हमने सुनी। 7वें अध्याय की महत्वता है जो नित्य इसका पाठ करता है और उस पाठ का फल अपने माता पिता को, जो दिवंगत हो गए हैं, चले गए हैं, उनको देता है। वो किसी भी नरकों में पड़े हों, कैसी भी अवस्था में हो, वहां से मुक्त हो जाते हैं, किसी भी शरीर में। इसलिए हमने एक चीज देखा है, पितृपक्ष में ना, उसके बाद में ना लोग ज्यादा भक्त बनते हैं। मेरा इतने साल 20-22 साल में मैंने देखा है, दिसंबर वगैरह में तो हम गीता बांटते हैं। वो क्या होता है, हमारा कोई पितृ जो है अभी कहीं पे पैदा हो गया है, उसको गीता मिल जाती है, वो भक्त बन जाता है, क्योंकि हमने उसके लिए कुछ किया, है ना। कैसे किया? मंदिर में कुछ डोनेशन दे दिया, ब्राह्मण भोजन के लिए कुछ दे दिया, कुछ अन्नदान दे दिया। तो क्या हुआ, वो भक्त खाए, भगवान के भक्तों ने उसको आशीर्वाद दिया पितरों के नाम से। पितर थोड़े वो बैठा हुआ है, आपके दादाजी का जैसा फोटा वैसा ही उनका भी रूप वहां पे बैठे हुए हैं, वो बड़ी मूछें निकाल के। वो पितर तो कुछ बन गया है, कुत्ते की योनि में पड़ गया है। वो कुत्ता कहीं प्रसाद प्राप्त हो जाएगा, कोई हरे कृष्णा वाला उसको प्रसाद, वो कुत्ता तुरंत क्या क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा उस योनि से। ऐसा होता है। अब उसको समझें तो बहुत बड़ी चीज़ है। पितृपक्ष आएगा, थोड़ा पितृपक्ष पे कथा करेंगे, अभी आने वाला है, तो उसमें मैं समझाऊंगा अच्छे से कि पितृपक्ष है क्या, ये क्या है। तो जो अन्नदान, जो भगवान विष्णु का जो अन्नदान किया जाता है भक्तों को या कुछ भी, उससे उनको फल मिलता है। तो किसी भी योनि में हो सकता है, जरूरी थोड़ा है उसी सांप की योनि में पड़ा हो सकता है, उसको वहां से मुक्ति प्राप्त होती है। अब वो कैसी होती है, क्या है, वो तो भगवान के अलावा कोई नहीं समझ सकता है ना। और ना तो कितना त्रिकालज्ञ है कि समझ सकता है, बस होता है। आपके अकाउंट में पैसा पड़ गया, आपको मैसेज आ गया, कैसे पड़ा, पड़ा कि नहीं पड़ा, आपको फिगर दिख गया, वो है कि नहीं, जीरो है, वो आपको पता नहीं, आप तो खुश है ना। अब वो कैसी प्रोसेस है हमको पता नहीं, हमने एक बटन दबाया, लाइट जल गई, हमको उससे मतलब है, जल गई। अब उसमें से कौन सी इलेक्ट्रॉन्स गए, कौन से प्रोटॉन्स है, कौन से न्यूट्रॉन्स हैं, लाल वाली कौन सी है, हरी वाली कौन सी है, काली वाली तार कौन सी है, वो मतलब नहीं है, तब भी पता लग जाएगा। आपने भोजन अंदर डाल दिया, प्रोटीन्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, विटामिन क्या है, वो अलग अलग हो ना हो अपने को पता नहीं है, वो हो रहे हैं अंदर। मलमूत्र अलग हो रहा है, प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट्स अलग एब्जॉर्ब हो रहे हैं, क्या है हमको पता है? हम हर चीज को जान सकता है क्या प्राणी? सबसे बड़ी मूर्खता यही है जब आप ये सोचते हैं आई कैन नो ईच एंड एवरीथिंग, मैं अपनी बुद्धि पे विश्वास करता। जान सकते हैं क्या आप? नहीं जान सकता, कोई भी किसी भी चीज को नहीं जान सकता। शरीर में, जिस शरीर के साथ आप रहते, कितने बाल हैं, बचपन से इन्हीं बालों के साथ रह रहे, कितने हैं, गिने क्या कभी? नहीं गिने। दांत भी पता नहीं है कितने हैं, कैसे प्रोसेसिंग हो रही है आंख से, कैसे पिक्चर डेवलप हो रहा है, कैसे दिमाग में जा रहा है, वो ही हमको पता नहीं है। फिर हम क्लेम करते हैं हम सब कुछ जान सकते हैं। कोई जान सकता है क्या? नहीं जान सकता। मूर्ख है वो व्यक्ति जो ऐसा बोलता है ना। आपके ऑफिस में क्या प्रक्रिया होती है, आपको एक प्रोसेस के बारे में केवल एक लाइन पता है, अभी बाकी क्या हो रहा है, एमडी लेवल का क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, आपको कुछ पता नहीं है। क्या होगा जान के? आप जान ही नहीं सकते हैं। उसी प्रकार ये कैसे होता है, लोग बोलते हैं प्रूफ दो। क्या प्रूफ दो, है ना, तुम प्रूफ दो, तुम तुम्हारे पिता के ही पुत्र हो, है ना। कैसे, क्या आप कैसे, कोई प्रूफ है? आपकी माता ने बोला, आपने स्वीकार कर लिया, डैडी डैडी, आपने डैडी बोल दिया। अरे यार सही बोला, हमने डीएनए टेस्ट तो कराया ही नहीं, माँ झूठी तो नहीं बोल रही थी, कभी सोचा ऐसा? नहीं सोचा।
तो शंका कहाँ करते हैं? जहां भगवान, सॉफ्ट सॉफ्ट टारगेट भगवान धर्म, है ना। तो ये सब चीजें हैं, उन्होंने उनका किया अंतिम संस्कार, सब कुछ ये, फिर वो वहां से मुक्त हुए, भगवान के धाम चले गए, और इनकी भी श्रद्धा गीता के 7वें अध्याय पे बैठ गई, और ये लोग भी मुक्त होके बाद में वैकुंठ को प्राप्त हुए। अब कैसे हुए, क्या हुए, ये मत पूछिएगा कि प्रभु जी ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान है भाई, भगवान स्वतंत्र है, किसी के भी कर्म बंधन काट सकते हैं। तो फिर भगवान, भगवान किस चीज के, जब हम बोलेंगे प्रभु जी ये ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो गया, भगवान की इच्छा है। भगवान कुछ भी करने में स्वतंत्र हैं, वो कर सकते हैं कुछ भी, तभी तो भगवान है ना। आप उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, यही सबसे बड़ी सक्सेस है। करेंगे क्या, पालन करने का प्रयास भी किया तो भी आप सफल हैं, क्योंकि आपने सोचा भी मैं भगवान को समर्पित होऊंगा, आप समर्पित हो गए, भगवान ने इसको स्वीकार कर लिया। अब भगवान रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, जैसे हमारी कंपनीज होती है, हमारे बॉस होते हैं, रिजल्ट ला के दो। हम भी रिजल्ट ओरिएंटेड है। 10th नहीं होगा तो कोई डिग्री ही नहीं, मतलब कुछ तुम कुछ पढ़े ही नहीं हो, या डिग्री में बीच में छोड़ दिया तो डिग्री प्राप्ति नहीं। भगवान रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, भगवान एफर्ट ओरिएंटेड है ना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिजल्ट ओरिएंटेड एंड एफर्ट ओरिएंटेड। एफर्ट्स, आपने जटायु ने एफर्ट्स ही तो डाला था, और क्या किया जटायु ने, एफर्ट्स ही डाला ना, कहां सफल हुआ जटायु। भगवान ने उसको वो गति प्रदान की जो दशरथ महाराज को प्रदान नहीं की। भगवान भाव के भूखे, क्या हम भगवान की सेवा करेंगे। भगवान को हमारा ये झूठा मोती, झूठा पैसा, हमारा 10 रुपए का नोट नहीं चाहिए। भगवान उसके माध्यम से हमको खींचना चाहते हैं। अगर हम भगवान के पास आएंगे, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। सुदामा से भगवान को क्या सूखे राइस चाहिए थे, क्या नहीं चाहिए भगवान को कुछ भी। तो भगवान को जो व्यक्ति समझता है वही प्रेम कर पाएगा। सबसे पहले समझना पड़ेगा हमको, हम प्रेम करना चाहते हैं भगवान से। कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, क्या कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। प्रेम होता है गुणों से, व्यक्ति के शरीर से प्रेम थोड़े होता है। वो आजकल का प्रेम है, तुरंत टूट भी जाता है। डाइवोर्स रेशियो, 10 दिन में डाइवोर्स, 2 दिन में डाइवोर्स, 3 दिन में डाइवोर्स। वो है शारीरिक प्रेम। जब शारीरिक भोग कर लिया तो क्या रहा फिर भोगने के लिए। अब छोड़ो इसको, अब दूसरी को देखो या दूसरे को देखो। लेकिन प्रेम होता है गुणों से। वो गुण, गुण से प्रेम करोगे तो कृष्ण के गुणों को जानो, श्रवण करो, कथा श्रवण करो कृष्ण के गुणों से, तब प्रेम होगा, नहीं तो कैसे प्रेम हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, क्षमा चाहूंगा आपका ज्यादा समय ले लिया। तो ये सब चीजें हैं, ये चल रही हैं संसार में, और दुखी भी हम इसलिए हैं क्योंकि हम दवाई का सेवन नहीं कर रहे हैं। तो आप सभी भक्तों से हार्दिक हृदय से इच्छा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हरिनाम को बहुत सीरियसली लीजिए। इस जो ये प्राप्त हो रहा है आपको, करोड़ों अरबों जन्मों के बाद हमको सत्संग की प्राप्ति हुई है। सत्संग, सत्संग तो बहुत चल रहे हैं। आप जाइए, ऐसी कथाएं हो रही है, कितने भक्त बन रहे हैं, और क्राइम बढ़ रहा है। ऐसा भाव विभोर हो जाते हैं, कथा का प्रभाव कहाँ तक है, आंसू बहाते हैं, बाहर निकलते हैं तो वही चोरी चकारी, सब कुछ बलात्कार, सब कुछ वही करना है। क्या है वो कथा, कोई फायदा नहीं है उस कथा का। कथा तो ऐसी होनी चाहिए हृदय में लगे और हृदय परिवर्तन हो जाए, जीवन में परिवर्तन आ जाए, उसको कथा कहा जाता है। नहीं तो चल रहा है सब कुछ, चलने दीजिए, है ना। तो अगर वैसा चलाना है तो वैसे चलाते रहिए, लेकिन जीवन में परिवर्तन करना है, धीरे 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 परिवर्तन लाइए, वो हरिनाम के द्वारा ही आएगा। जाना है भगवत धाम, टिकट है हरिनाम, तो लेते रहिए। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका, बहुत एकाग्रचित होकर श्रवण करने का। और कुछ त्रुटि हो तो हमें क्षमा करिएगा। हरे कृष्ण।